जय जिने वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भड़िदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। कुछ मत वालों का मानना है कि देखने वाला जिस वस्तु को देखता है उस रूप परिणमन कर जाता है, अर्थात ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमन कर जाता है, पर वास्तव में सिद्धांत ऐसा नहीं। अच्छा खुद सोचो, अगर मान लो मैं गिलास को देख रहा हूँ तो मैं क्या गिलास रूप परिणमन हो जाता हूँ? नहीं होता। इसलिए ये सिद्धांत ठीक नहीं। आचार्य कुंद महाराज इस संबंध में कुछ गाथाएं लिख रहे हैं। इनमें से गाथाएं एक सी हैं, इसलिए आज 4 गाथाएं करेंगे। आइए गाथा नंबर 387 निकालिए। जह सेटिया दुण परस, जय सेटिया दुण परस, सेटिया सेटिया यसाहोदी, सेटिया सेटिया यसाहोदी, तह जान गो दुण परस, तह जान गो दुण परस, जान गो सोदू, जान गो सोदू। बोलो। जय सेटिया गुण परस, सेटिया सेटिया यसाहोदी, ते जान गो गुण परस, जान गो सोदू। जय सेटिया गुण परस, सेटिया सेटिया यसाहोदी, ते जान गो गुण परस, जान गो सोदू। एक एक शब्द का अर्थ देखना है। देखिए, जह माने जैसे, सेटिया माने खड़िया, खड़िया माने सफ़ेद करने वाली जो खड़िया होती है, सफ़ेदी। दुणा परस नहीं है, पर द्रव्य के सेटिया सफ़ेदी के कारण सेटिया खड़िया। यसा सामान्य वह तो स्वभाव से ही सेटिया होती है। क्या कह रहे हैं? ये सफ़ेदी दीवार को सफ़ेद करती है, इसलिए ये सफ़ेदी है। नहीं, ऐसे नहीं। सफ़ेदी तो सफ़ेदी है, चाहे वो दीवार में लगाओ या न लगाओ। फिर देखें एक बार, एक अर्थ देखें। जैसे खड़िया, सेटिया खड़िया, पर द्रव्य के वो अर्थात परस सेठिया सफ़ेदी के कारण सेठिया न, सेठिया नहीं है। सा यह होदी, वह तो स्वभाव से ही खड़िया है, सफ़ेदी है। तह उसी प्रकार जाणगो माने जानने वाला नहीं है, परस जाणगो परद्रव्य को जानने से ज्ञायक है, ऐसा नहीं। सोदू जाणगो, वह तो स्वभाव से ज्ञायक है। 2 बातें बता रहे हैं। आत्मा में ज्ञायकपना है, अन्य द्रव्य को जानने से ज्ञायकपना हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा का तो ज्ञायक स्वभाव है। दूसरी बात, क्या आत्मा जानने वाले के साथ तन्मय हुआ है? नहीं, वो भी नहीं, तन्मय नहीं हुआ। दीवार पर हमने खड़िया लगाई तो क्या दीवार को सफ़ेद करने के कारण खड़िया खड़िया है? खड़िया यहाँ रखी है, क्या वो खड़िया नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ रखे हुए भी वो तो खड़िया ही है। और दूसरी बात,
क्या खड़िया दीवार के साथ तन्मय हो गई है? नहीं हुई। दीवार के ऊपर से अगर हम उसको उछालते हैं तो वो अलग हो जाती है। अर्थात जैसे खड़िया दीवार को सफ़ेद करने से खड़िया नहीं, खड़िया तो स्वभाव से सफ़ेद है और वह दीवार के साथ तन्मय भी नहीं है। उसी तरह आत्मा अन्य पदार्थों को जानने के कारण ज्ञायक है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो ज्ञायक स्वभावीय है और जिसको जानती है क्या उस रूप परिणमन हो जाती है? नहीं, उस रूप परिणमन नहीं करती, वो अलग रहती है। ज्ञेय ज्ञेय रहता है, ज्ञायक ज्ञायक रहता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। फिर एक बार देखें। जय माने जैसे, सेठिया माने खड़िया, दुण परस नहीं है पर द्रव्य के सेठिया सफ़ेदी के कारण। इसने दीवार को सफ़ेद कर दिया, ये इसलिए खड़िया है, नहीं, ऐसी नहीं। सा माने वो तो स्वभाव से ही सेठिया होती, वो तो स्वभाव से ही खड़िया होती है। उससे दीवार को लगाओ या न लगाओ, खड़िया तो खड़िया है। तह माने वैसे ही उसी प्रकार जान गो जानने वाला परस अन्य को जानने, परस जान गो परद्रव्य के जानने से ज्ञायक नहीं है तो क्या है? सोदू जान गो, वह तो ज्ञायक भाव ही है। अन्य को जानने से ज्ञायकपना आया हो, ये नहीं। और दूसरी बात, जिसको जाना है उसके साथ तन्मय हो गया हो, ये भी नहीं। ज्ञेय पदार्थ ज्ञेय है और ज्ञायक पदार्थ ज्ञायक रहता है, वो उसके साथ तन्मय नहीं होता। इस बात को समझना है। भावार्थ देखें। जैसे सफ़ेदी करने वाली खड़िया मिट्टी अन्य भीत माने दीवार आदि वस्तु को सफ़ेद करने वाली है, दीवार पर सफ़ेदी लगा दी, दीवार सफ़ेदी हो गई, इसलिए खड़िया है, ऐसी बात नहीं। इनने दीवार को सफ़ेद किया इसलिए खड़िया कहलाती हो, ये नहीं। किंतु वह तो अपने आप ही खड़िया मिट्टी है, भीत से माने दीवार से भिन्न वस्तु है। इसी प्रकार जो ज्ञायक माने जानने वाला है, वह परद्रव्य को जानने वाला है इसलिए ज्ञायक है, ऐसा नहीं है। वह तो सहज स्वभाव से ही ज्ञायक रूप है। ये गाथा अन्य मत वालों के अनुसार लिखी गई है, जो ये मानते हैं कि जानने वाला जानने वाली वस्तु रूप परिणमन कर जाता है। आचार्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको जानने के कारण ना तो वो ज्ञायक कहलाया और न जानने वाला ज्ञेय रूप परिणमन करता है। ज्ञेय भिन्न है और ज्ञायक भिन्न है, ऐसे स्वभाव का परिचय होना चाहिए। आज हमें 4 गाथाएं करनी हैं। 4 गाथाएं हम क्यों कर रहे हैं? चारों एक सी हैं बिल्कुल, इसलिए भावार्थ आपको बता दिया। अब इसका आप जो पद्यानुवाद है वो सुने। दीवार के वस नहीं खटिका सफ़ेदी, दीवार भिन्न वह भिन्न स्वयं सफ़ेदी है। गेय वस गेय प्रकाशता है, वो ज्ञान ज्ञान रह ज्ञायक भासता है। दीवार को सफ़ेद करने के कारण वह सफ़ेदी खटका सफ़ेदी नहीं कहलाई, नहीं, वो तो सफ़ेदी ही है। और दूसरी बात, दीवार को सफ़ेद करने के बाद भी वह भिन्न है, तन्मय नहीं हुई। उसी तरह ज्ञेय को जानने के कारण आत्मा ज्ञायक नहीं है, आत्मा तो ज्ञायक है। और दूसरी बात, जिसको जानती है उसके साथ तन्मय नहीं होती। इस प्रकार इस पहली गाथा में ज्ञायक और ज्ञान के बारे में कहा गया। आइए अब दूसरी गाथा में
हम देखेंगे देखने वाले के अनुसार। गाथा नंबर 387 में जानने की अपेक्षा बात कही थी, अब यहाँ देखने की अपेक्षा बात करेंगे। गाथा 388। जह सेठिया दुण परस, जह सेठिया दुण परस, सेठिया सेठियाय साहोदी, सेठिया सेठियाय साहोदी, तह पस्सगो दुण परस, तह पस्सगो दुण परस, पस्सगो पस्सगो सोदु, पस्सगो सोदु। बोलिए। जय सेठिया गुण परस, सेठिया सेठियाय साहोदी, तय पस्सगो दुण परस, पस्सगो पस्सगो सोदु। शब्दार्थ देखें, पहली गाथा से ये गाथा मिलती हुई है, अंतर इतना है उसमें ज्ञायक की बात थी, इसमें देखने वाले की बात है। देखें, जह माने जैसे, सेठिया माने खड़िया, परस पर द्रव्य को, सेठिया सफ़ेदी के कारण खड़िया नहीं है, वह तो स्वतः स्वभाव से ही खड़िया है। तह माने वैसे ही उसी प्रकार, पस्सगो माने देखने वाला आत्मा, परस पस्सगो परद्रव्य के देखने के कारण देखने वाला नहीं है, सोदु पस्सगो वह तो सहज मन स्वभाव से ही दर्शक है। आत्मा में पहले ज्ञान गुण की बात हुई थी, अब दर्शन गुण की बात इन्होंने की है। आचार्य कह रहे हैं अन्य को देखने वाला है इसलिए ये दर्शक है, ऐसे नहीं। खड़िया दीवार को सफ़ेद करने वाली है इसलिए खड़िया है, ऐसा नहीं। खड़िया तो खड़िया है, दीवार को सफ़ेद करती है और उसके साथ साथ में वह सफ़ेद तो करती ही है पर दीवार से भिन्न भी रहती है। अब यहाँ वहाँ ज्ञायक की बजाय यहाँ दर्शक को लेके कर रहे हैं। जैसे खड़िया दीवार को सफ़ेद करने के कारण खड़िया नहीं है, वह तो स्वभाव से ही खड़िया माने सफ़ेदी है। उसी प्रकार जो देखने वाला आत्मा है वह परद्रव्य को देखता है इसलिए दर्शक नहीं है, वह तो स्वभाव से दर्शक है। और दूसरी बात, जिस वस्तु को देखता है उसके साथ तन्मय नहीं होता, उससे भिन्न ही रहता है। पहली गाथा में ज्ञायक की बात थी, इसमें दर्शक की बात है। सफ़ेदी करने वाली खड़िया मिट्टी अन्य भीत माने दीवार आदि वस्तु को सफ़ेद करने वाली है इसलिए खड़िया है, ऐसी बात नहीं। किंतु वह तो अपने आप ही खड़िया मिट्टी है, भीत से भिन्न वस्तु है। दीवार पर जो सफ़ेदी आपने की है, दीवार अलग है, सफ़ेदी अलग है। इसी प्रकार जो दर्शक है वह भी परद्रव्य को देखने वाला होने से दर्शक नहीं है, किंतु वह तो अपने सहज स्वभाव से ही दर्शक है। पहली गाथा में ज्ञायक की बात की थी, इस गाथा में दर्शक की बात की गई है। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। दीवार के वश नहीं खटिका सफ़ेदी, दीवार भिन्न वह भिन्न स्वयं सफ़ेदी, दृश्य दृश्य वश दृश्य दिखा रहा है, आत्मा सुदर्शक सुदर्शक भा रहा है। एक ज्ञान अद्वैत मतवादी हैं संसार में, उनकी मान्यता है कि आत्मा किसी वस्तु को जानता है इसलिए ज्ञानी कहलाता है। और दूसरी बात, ज्ञान जब वस्तु को जानता है तो वस्तु रूप परिणमन कर जाता है।
तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं नहीं, आपकी मान्यता ठीक नहीं। मेरी आत्मा ज्ञायक स्वभावी है और वो अपने स्वभाव से जानती है। मैं इस वस्तु को जानता हूँ इसलिए ज्ञायक हूँ, ऐसा नहीं। मेरी आत्मा स्वभाव से ज्ञायक है। और दूसरी बात, मैं जिस वस्तु को जानता हूँ उस रूप परिणमन नहीं कर जाता। जैसे अद्वैतवादी मानते हैं कि ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमन कर जाता है, ऐसा नहीं होता। ज्ञान, मैं तो ज्ञायक भाव मात्र हूँ, ज्ञायक भाव मात्र ही रहता हूँ, कभी भी ज्ञेय रूप परिणमन नहीं करता। जैसे जो खड़िया है, जब वो दीवार को सफ़ेद करती है इसलिए खड़िया नहीं है। खड़िया तो खड़िया है, सफ़ेद करे तो और रखी रहे डिब्बे में बंद तो। अच्छा, जब दीवार को खड़िया सफ़ेद करती है तो दीवार के साथ तन्मय नहीं हो जाती। दीवार अंदर रहती है, खड़िया ऊपर रहती है, दोनों अलग रहती हैं। उसी तरह आत्मा जब किसी वस्तु को जानता है तो उस वस्तु रूप परिणमन नहीं कर जाता। किसी वस्तु को देखता है, उस वस्तु रूप परिणमन नहीं कर जाता। आत्मा आत्मा रहता है, वस्तु वस्तु रूप रहती है। आओ गाथा नंबर 389 देखते हैं। जह सेठिया दुण परस, जह सेठिया दुण परस, सेठिया सेठिया दुसाहोदी, सेठिया सेठिया दुसाहोदी, तह संजदो दुण परस, तह संजदो दुण परस, संजदो संजदो सोदू, संजदो संजदो सोदू। बोलो। जय सेठिया दुण परस, सेठिया सेठिया दुसाहोदी, तह संजदो दुण परस, संजदो संजदो सोदू। ये भी गाथा पहले जैसी ही है। जह माने जैसे, सेठिया माने खड़िया, परस सेठिया, परद्रव्य को सफ़ेदी करने के कारण सेठिया न खड़िया नहीं है। सा सेठिया होदी, वह तो खड़िया है। तह माने उसी प्रकार, संजदो जो संयत है, परस संजदो अन्य परद्रव्य को त्यागने के कारण संयत है, नहीं ऐसा नहीं। वह तो सहज स्वभाव से ही संयत है। संयत कैसे है? वह तो स्वभाव से है। पहली गाथा में ज्ञायक की बात, दूसरे में दर्शक की बात और तीसरे में संयत की बात हुई। अर्थ देखें, सफ़ेदी करने वाली खड़िया मिट्टी अन्य भीत आदि वस्तु को सफ़ेद करने वाली है, इसलिए खड़िया है, ऐसी बात नहीं। किंतु वह तो अपने आप ही खड़िया मिट्टी है, दीवार से भिन्न वस्तु है, तन में भी नहीं हुई है। वैसे ही संयत भी पर को त्यागने से संयत नहीं हुआ है, किंतु अपने भाव से मैं अन्य सब वस्तुओं का त्याग करूं, ऐसे परिणामों के कारण वह स्वयं संयत है। पद्यानुवाद देखिए। दीवार के बस नहीं खटिका सफ़ेदी, दीवार भिन्न वह भिन्न स्वयं सफ़ेदी, त्यों त्याज्य त्याज्य पर त्याग न तन्मयी है, साधु स्वयं सहज संयत संयमी है। इन्होंने भी कह दिया, जो छोड़ने लायक वस्तु है उसको छोड़ा है, इसलिए वो संयमी नहीं है। परिणाम में संयम पना है, इसलिए संयमी है। एक गाथा और देखेंगे आज 390। चारों गाथाएं एक सी हैं, इसलिए आज चारों गाथाएं कर रहे हैं। जह सेठिया दुण परस, जह सेठिया दुण परस,
सेठिया सेठिया दुसाहोदी, सेठिया सेठिया दुसाहोदी, तह दंसणं दुण परस्स, तह दंसणं दुण परस्स, दंसणं दंसणं तं तु, दंसणं दंसणं तं तु, जय सेठिया दुण परस्स, सेठिया सेठिया दुसाहोदी, दंसणं दुण परस्स, दंसणं दंसणं तं तु। पहले जैसी गाथा है, जैसे खड़िया परद्रव्य को सफ़ेदी करने के कारण खड़िया नहीं है, किंतु वह तो सा स्वभाव से ही सेठिया होदी, स्वभाव से ही खड़िया है। तो माने उसी प्रकार परस्स दंसणम दंसणम, अन्य को देखने के कारण वह दर्शन नहीं है, अन्य के श्रद्धान करने के कारण दर्शन श्रद्धान नहीं है, वह तो श्रद्धावान स्वभाव से है। दंसणम तम तु, वह तो दर्शन माने सम्यक दर्शन माने सम्यक तो माने श्रद्धान रूप स्वभाव से ही है। सफ़ेदी करने वाली खड़िया मिट्टी अन्य दीवार आदि वस्तु को सफ़ेद करने वाली है, इसलिए खड़िया है ऐसी बात नहीं, किंतु वह तो अपने आप ही खड़िया मिट्टी है, दीवार से भिन्न वस्तु है। इसी प्रकार दर्शन भी अर्थात श्रद्धान भी पर वस्तु के यथार्थ श्रद्धान करने से दर्शन नहीं हुआ, किंतु वह भी सहज स्वभाव से ही दर्शन अर्थात श्रद्धान रूप है। पहले में ज्ञाता रूप, दूसरे में दर्शन रूप, तीसरे में संयत रूप और चौथी में सम्यक माने श्रद्धान रूप, चार बातें यहाँ बताई। यहाँ क्या कह रहे हैं, अन्य को देखा, जाना, श्रद्धान किया, छोड़ा, इसलिए आत्मा जानने देखने वाली, श्रद्धान करने वाली, छोड़ने वाली नहीं, वो तो स्वभाव से वैसी है। लेकिन एक बात और देखनी है, उसने किसी को जाना उस रूप परिणमन नहीं किया, किसी को देखा उस रूप परिणमन नहीं, किसी को छोड़ा तो भी उस रूप परिणमन नहीं, और किसी का श्रद्धान किया तो भी उस रूप परिणमन नहीं। क्यों? क्योंकि जानना, देखना, छोड़ना और श्रद्धान करना वह तो उस आत्मा का स्वभाव है। करने से वह स्वभाव आया हो ऐसा नहीं है, स्वभाव तो उस आत्मा का लक्षण है। दीवार के बस नहीं खटिका सफेदी, दीवार भिन्न वह भिन्न स्वयं सफेदी, श्रद्धेय के बस नहीं श्रम दृष्टि वाला, साधु स्वदृष्टि बस ही सम दृष्टि वाला। आचार्य ने आज की चार गाथाओं में बताया, आत्मा स्वभाव से जानने देखने वाला, त्याग करने वाला, श्रद्धान करने वाला है। अन्य के जानने देखने श्रद्धान करने छोड़ने से वह जानने देखने वाला नहीं हुआ, वो तो स्वभाव से ही है। और दूसरी बात, वह जानता देखता त्यागता और श्रद्धान करता है, पर उन रूप तन्मय नहीं होता, वो अपने रूप ही रहता है। इस प्रकार इस विशेष चर्चा को लेके आज चार गाथाएं हुई हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना, वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता, वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले,
प्रणीला, वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे। तनिष श्रेया क्षितिज, पेशवे प्लॉट, यवतमाल, महाराष्ट्र। सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सावरकर नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।